Hello friends, very good evening to all of you. So my dear CSC aspirants, आज का लेक्चर्स हम पार्लियामेंट पे कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्लियामेंट्स की इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का टॉपिक आपका सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट है और लीडर्स इन पार्लियामेंट किस तरीके से सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट जो है वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट का हर हाउस जो है हैज़ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ इट्स ओवन। राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउसेस का, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का अलग अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ अपना होता है। देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेस। वो कौन सी है? देयर their recruitment and service conditions are regulated by parliament। इसकी रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज को रेगुलेट पार्लियामेंट करता है। द सेक्रेटरीट, हर हाउस का, ईच हाउस ऑफ सेक्रेटरीट जो है हेडेड बाई सेक्रेटरी जनरल होता है। ही आर शी इज ए परमानेंट ऑफिसर एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। यानी जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जो हेड लीड कर रहा होता है हर हाउस के सेक्रेटरीट का, उसको अपॉइंट जो है लोकसभा का स्पीकर यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लोकसभा में जब अपॉइंट होता है लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करते हैं, और राज्यसभा के में जब होता है तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। सो दीज आर द सेक्रेटरीट स्टाफ इन द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नाउ द लीडर्स इन पार्लियामेंट, लीडर्स ऑफ द हाउस क्या होता है? अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, द लीडर्स ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर्स। I again repeat it. Under the rules of Lok Sabha, the leader of the house means the prime minister। प्राइम मिनिस्टर्स लोक सभा के लीडर्स का जो है हेड होते हैं, हाउस के लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इज इफ प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ द लोक सभा आर ए मिनिस्टर्स हु इज ए मेंबर ऑफ द लोक सभा आर ए मिनिस्टर who is a member of the Lok Sabha and is nominated by the Prime Minister to function as the leader of the house। इसको फिर दोबारा रिपीट करते हैं। अगर वो मेंबर ऑफ द लोकसभा होते हैं या एक मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ द लोकसभा होते हैं, एंड नॉमिनेटेड किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और फंक्शन किया जाता है एज द लीडर ऑफ द हाउस। और लीडर ऑफ द हाउस कौन फंक्शन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स। देयर इज आल्सो ए लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। वो कौन है? ही और शी इज ए मिनिस्टर एंड ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच। लीडर ऑफ द हाउस in either house is an important functionary and exercises direct influence on the conduct of business। he or she can also nominate किए जाते हैं ए डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, और उनका भी सेम फंक्शनरी रहता है जैसे यूएसए में होता है, और उनको जाना जाता है मेजॉरिटी लीडर्स। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का क्या फंक्शन रहता है? In each house of parliament, there is the leader of the opposition. The leader of the largest opposition party have not less than 1/10 seats of the total strength of the house is recognized as the leader of the opposition। Is recognized as the leader of the opposition in the house। यानी टोटल स्ट्रेंथ में से लेस देन यानी 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से कम नहीं होनी चाहिए जो अपोजिशन लीडर्स हाउस में होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। उनका मेन फंक्शन जो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना
जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना, और प्रोवाइड करना अगर वो पॉलिसीज़ बेटरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं है तो अल्टरनेट गवर्नमेंट को बताना। इसीलिए लीडर ऑफ ओपोजिशन जो लोकसभा में होते हैं और राज्यसभा में होते हैं वो अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था उनको अकॉर्डिंग कब 1977 में, और वो सब एंटाइटल्ड होते हैं टू द सैलरी के, अलाउंसेस के एंड अदर फैसिलिटीज़ के जो इक्वलेंट होती हैं दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। It was in 1969 दैट एन ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम 1969 में। सेम फंक्शनरी यूएसए में जैसे होता है वैसे ही जाना जाता है, उनको माइनॉरिटी लीडर्स कहते हैं यूनाइटेड स्टेट में। व्हिप क्या होता है फ्रेंड्स? नाउ नेक्स्ट इज द व्हिप। व्हिप किस फंक्शन करता है? ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस जो होता है एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होता है वो आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बल्कि वो मेंशंस हैं इन द रूल्स ऑफ द हाउस, ना के कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टैच्यू में। रूल्स ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री स्टैच्यू में वो मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और ऑफिस ऑफ व्हिप जो होता है ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, ये मेंशन है नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस एंड नॉर इन ए पार्लियामेंट्री स्टैच्यू। ये बेस्ड होता है कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट व्हिप जो है। और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो रूलिंग में है या ओपोजिशन में है उसका अपना एक व्हिप होता है पार्लियामेंट में, और ही आर शी जो इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर्स, उसको हम व्हिप कहते हैं। उनको चार्ज की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इंश्योर किया जाता है अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स इन लार्ज नंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर ऑफ आर सपोर्ट ए पर्टिकुलर इशू। वो रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं उनकी बिहेवियर को जो पार्लियामेंट में कंडक्ट किया जाता है, और मेंबर्स सपोर्ट करते हैं और फॉलो करते हैं डायरेक्टिव्स को जो दी जाती हैं व्हिप द्वारा। इसीलिए डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, जिसमें फर्स्ट समनिंग है, सेकंड एडजर्नमेंट है, थर्ड एडजर्नमेंट, साइंडाई एंड प्रोरोगेशंस। फर्स्ट वी विल डिस्कस द समनिंग। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम पर सम्मन देता है हर हाउस को, पार्लियामेंट के हर हाउस को मीट करने में, बट मैक्सिमम गैप जो 2 सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट के उनके बिटवीन में कितना रहता है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं रहना चाहिए। और पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। पार्लियामेंट साल में 2 टाइम्स मीट करते हैं। दे आर यूजली 3 सेशन इन ए ईयर। यूजुअली साल में 3 सेशंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट बजटरी सेशन जो फरवरी टू मई, एंड सेकंड इज़ द मॉनसून सेशन जो जुलाई टू सितंबर चलता है, एंड थर्ड इज़ द विंटर सेशन जो नवंबर टू दिसंबर चलता है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ द पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशंस या डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ द लोकसभा। इस सेशन के दौरान हाउस मीट्स करते हैं एवरी डे बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने में। The period spanning between the prorogation of a house and its reassembly in a new session is called recess। जो हाउस होते हैं उनके जब प्रोरोगेशन होते हैं, डिज़ोल्व होता है या जब रीअसेंबली हो जाती है, उनके बिटवीन का जो पीरियड होता है उसको हम रिसेस कहते हैं। न्यू सेशंस के जब न्यू सेशन की असेंबली होती है और प्रोरोगेट होता है यानी डिज़ोल्व होती है असेंबली, उनके बिटवीन का जो पीरियड होता है उसको हम रिसेस कहते हैं।
एडजर्नमेंट क्या होता है? ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी मीटिंग्स। ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी मीटिंग्स। ईच मीटिंग ऑफ ए डे कंसिस्ट्स ऑफ 2 मीटिंग्स। दैट इज ए मॉर्निंग सीटिंग, कब से कब तक? 11 AM to 1 PM, and post lunch sitting from 2 PM to 6 PM. A sitting of parliament can be terminated. A sitting of parliament can be terminated by adjournment or adjournment sine die or prorogation or dissolutions. कब कब होता है टर्मिनेशन पार्लियामेंट का? कब हो सकता है? एडजर्नमेंट द्वारा, एडजर्नमेंट साइन डाई द्वारा, या प्रोरोगेशंस या फिर डिसोल्यूशंस द्वारा। ये लोकसभा के केस में होता है। एडजर्नमेंट, इन एडजर्नमेंट क्या करता है? सस्पेंड द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। क्या करता है एडजर्नमेंट में? होता क्या है कि सस्पेंड किया जाता है काम को स्पेसिफाइड टाइम के लिए। जो सीटिंग चल रही है उसको स्पेसिफाइड टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है, विच में भी, जो 1 घंटे का भी हो सकता है, घंटों का भी हो सकता है, दिनों का भी, डेज का भी हो सकता है, या वीक्स का भी हो सकता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है? एडजर्नमेंट साइन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन indefinite period. I again repeat it कि adjournment sine die means terminating a sitting of parliament for an indefinite period. जब हाउस एडजर्न होता है विदाउट नेमिंग ए डे फॉर रीअसेंबली, उसको हम एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं। आई अगेन रिपीटेड कि जब हाउस एडजर्न होता है विदाउट नेमिंग ए डे फॉर रीअसेंबली, जब हाउस एडजर्न होता है बगैर किसी नाम के कि उसको विदाउट नेमिंग ए डे दोबारा रीअसेंबली के लिए, उसको हम एडजर्नमेंट साइन डाई कहते हैं। जो और पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफ द हाउस, लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। और ये कौन करता है? एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई, ये पावर किसके पास होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं कैन आल्सो कॉल ए सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज बीन एडजर्न्ड or at any time after the house has been adjourned sine die. प्रोरोगेशंस में क्या होता है? प्रोरोगेशंस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर या चेयरमैन होते हैं। वो डिक्लेयर करते हैं हाउस को एडजर्न साइन डाई जब बिजनेस ऑफ ए सेशन कंप्लीट होता है। सेशन का बिजनेस जब कंप्लीट होता है, विद इन ए नेक्स्ट फ्यू डेज प्रेसिडेंट इश्यूज करते हैं नोटिफिकेशंस को सेशन के प्रोरोगेशंस के लिए। इसी तरह प्रेसिडेंट कैन आल्सो प्रोरोगेट द हाउस व्हाइल इन सेशंस। स्पेसिफिक डिफरेंस इनके बिटवीन में जो होता है एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन के, वो समराइज किया जाता है टेबल्स में, और इसी तरीके से एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशंस किए जाते हैं। नाउ द डिसोल्यूशंस। राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशंस। आई अगेन रिपीट इट, ये पहले भी लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड डिस्क्राइब किया है कि जो राज्यसभा बीइंग ए परमानेंट हाउस इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशंस कौन सा हाउस होता है? जो पीपल द्वारा इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं, उनका टर्म 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड होता है, और वो लोकसभा हाउस होता है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशंस होता है 5 साल टेन्योर कंप्लीट करने के बाद। ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशंस। अनलाइक ए प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड्स करता है वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस।
and a new house is constituted after general election is held. After general elections are held. Dissolution of the Lok Sabha may take place in either of two ways. वो कौन से वेज हैं? फर्स्ट, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशंस। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशंस में क्या होता है? जब एक्सपायरी ऑफ टेन्योर यानी कंप्लीट गवर्नमेंट का टेन्योर 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है या हो जाता है उसका टर्म्स, एज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, या उसको एक्सटेंड भी किया जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, या फिर whenever the president decides to dissolve the house, which the president is authorized to do. Once the Lok Sabha is dissolved before the completion of the normal tenure, the dissolution is irrevocable. The dissolution is irrevocable. जब लोक सभा डिसॉल्व होता है, ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग जो चल रहे होते हैं बिल्स है, मोशंस है, रिजोल्यूशंस हैं, या फिर नोटिस हैं, पेटिशंस हैं, एंड सो ऑन पेंडिंग बिफोर इट आर इट्स कमिटी लैब्स, दे टू बी परस्यूड फर्दर, दे मस्ट बी reintroduced in the newly constituted लोक सभा. वो सब पेंडिंग रह जाते हैं. जब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है लोकसभा में. इसी तरीके से कुछ पेंडिंग बिल्स और ऑल पेंडिंग एश्योरेंसेस जो होते हैं दैट आर टू बी एग्जामाइंड बाय द कमिटी ऑन गवर्नमेंट, एश्योरेंसेस डू नॉट लैप्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लैप्स ऑफ बिल्स जो होते हैं वो किस पे होते हैं, क्या होते हैं? वो इस तरीके से होते हैं. ए बिल पेंडिंग इन दी लोक सभा लैप्सेस, ए बिल पेंडिंग इन दी लोक सभा लैप्सेस, फर्स्ट पॉइंट. और वो क्या है कि वेदर ओरिजिनेटिंग इन दी लोक सभा आर ट्रांसफॉर्मिंग टू इट बाय द राज्यसभा. सेकेंड पॉइंट है ए बिल पास्ड बाय द लोक सभा बट पेंडिंग इन दी राज्यसभा. जब बिल लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में पेंडिंग होता है तो भी वो लैप्स होते हैं. थर्ड पॉइंट, जब बिल जो है वो पास नहीं होता है बाय द टू हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, और अगर प्रेसिडेंट नोटिफाइड करता है होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो वो डज नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं होते हैं. आई कैन रिपीट इट. थर्ड पॉइंट कि जो बिल दोनों हाउसेस में पास नहीं होते हैं, किस रीज़न पे? ड्यू टू डिसएग्रीमेंट पर, या फिर अगर प्रेसिडेंट नोटिफाइड करता है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को होल्ड किया जाए लोकसभा के डिसोल्यूशन से पहले, तो वो बिल लैप्स नहीं होते. अगर एक बिल पेंडिंग है राज्यसभा में बट नॉट पास्ड इन दी लोकसभा, एक बिल पेंडिंग है इन राज्यसभा में, वो लोकसभा में पारित नहीं है, तो वो भी लैप्स नहीं होता. फिफ्थ पॉइंट, एक बिल पास होता है बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस से कोई बिल पास होता है बट पेंडिंग रहता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. आई अगेन रिपीट इट. फिफ्थ पॉइंट, जब एक बिल दोनों हाउसेस से पास होके जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसको असेंट उनके प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल पाती यानी पेंडिंग रह जाती है, तो वो बिल भी लैप्स नहीं होता है. सिक्स पॉइंट, एक बिल जब पारित होता है दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट द्वारा उसको रिटर्न किया जाता है रिकॉन्सिडरेशंस के लिए, हाउस के रिकॉन्सिडरेशंस के लिए, तो वो भी लैप्स नहीं होता है, वो बिल भी लैप्स नहीं होता है. यानी ए बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट but returned by the president for reconsideration of house does not lapse. This is the most important point. Now is the quorum. What is quorum? Friends, quorum का मतलब होता है कि minimum number of members required होते हैं to be present in the house before it can transact any business. Minimum number of members की ज़रूरत होती है प्रेजेंट होने की हाउस में
और कब इसके बिजनेस ट्रांजैक्ट के ही कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट यानी सेशन चलाने के लिए इससे पहले ये कितना होना चाहिए, कोरम में कितने लोग होने चाहिए वहाँ पर? इट इज़ 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी होता है, इसमें भी ये इंक्लूडिंग होता है, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन स्पीकर ऑफ लोकसभा टोटल 1/10 मेंबर हो जाते हैं। यानी इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 55 members present in the Lok Sabha and 25 members present in the Rajya Sabha. I again repeated, it means that there must be at least 55 members present in the Lok Sabha and 25 members must be present in the Rajya Sabha if any business is to be conducted. If there is no quorum during a meeting of the House, it is the duty of the presiding officer either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी बनती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो एडजर्न करते हैं उसको या फिर सस्पेंड करते हैं उस मीटिंग को जब तक कॉरम ना हो, जब तक लोकसभा में प्रिसाइडिंग जो कॉरम मतलब 1/10 मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट ना हो और राज्यसभा में 25 मेंबर्स प्रेजेंट ना हो। लोकसभा में 55 एंड राज्यसभा में 25। वोटिंग इन हाउस कब होता है? All matters at any sitting of either house. All matters at any sitting of either house or joint sitting of both the houses are decided by a majority of votes of the members present and voting. All matter जितना भी मैटर्स है किसी भी सिटिंग पर आइदर हाउसेस या फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस वो डिसाइड किए जाते हैं मेजॉरिटी वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट के, जो मेंबर्स जितने वहाँ प्रेजेंट होते हैं मेजॉरिटी में जो वोट उनका आता है, एक्सक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा के अलावा जितने भी मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं उनका मेजॉरिटी वोट जो डिसाइड करता है ये इस ऑल मैटर्स को। Only few matters which are specifically mentioned in the constitutions वो क्या हैं? Like impeachment of the president, amendment of the constitutions, removal of the presiding officers of the parliament and so on require special majority, not ordinary majority. ये few matters हैं जिनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि ऑर्डिनरी मेजॉरिटी की। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो होता है वो वोट नहीं करते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में। हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा? दैट इज़ द स्पीकर। वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं बट एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट को। किस केस में? इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स की बात आती है तब वो अपने वोट को कास्ट करते हैं उस समय पर। ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो होता है ये वेल्ड होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड वोटिंग। हाउस आर टू बी वैलिड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड वोटिंग या फिर पार्टिसिपेशन या एनी वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट्स क्या होनी चाहिए और क्या डिसाइडेड थी कॉन्स्टिट्यूशंस में? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है या किया था कि हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। अब ये ट्रांजैक्टिंग बिजनेस का आप कन्फ्यूजन मत हो जाइए कि ट्रांजैक्टिंग बिजनेस का मतलब होता है कि जो कामकाज पार्लियामेंट में चलता है, जो बोलचाल वहाँ चलती है, जो स्पीकिंग चलता है, जो लैंग्वेज चलता है, बातचीत या डिस्कशन चलता है, वो किन भाषाओं में होना चाहिए उनके लिए निर्धारित किया गया था संविधान ने कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का लैंग्वेज का जो वहाँ कर सकते हैं, स्पीक आउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं उनमें। कब? जब ट्रांजैक्टिंग बिजनेस चल रहा होता है यानी बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा होता है पार्लियामेंट में।
इसी तरीके से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो परमिट कर सकता है मेंबर को, और presiding officer can permit a member to address the house in his mother tongue, not in foreign language. In both the houses, arrangements are made for simultaneous translations. या फिर English was to be discontinued as a flower language after the expiration of 15 years from the commencement of the constitutions. कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के 15 साल के बाद जो इंग्लिश है उसको डिसकंटिन्यूड किया गया था एज ए फ्लावर लैंग्वेज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब हुआ था? 1965। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 में अलो किया था, वो क्या था? किसको किया था अलो? इंग्लिश टू बी कंटिन्यूड अलोंग विद हिंदी। 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना के इंग्लिश को अलो किया था कि इसको कंटिन्यूड किया जा सकता है हिंदी के साथ, हिंदी लैंग्वेज के साथ। और राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल्स क्या होते हैं? इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ ए हाउस, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट रखते हैं स्पीक करने का एंड टेक पार्ट करते हैं इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस, और एनी जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज जब होती है या एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट होती है तो ऑफ विच वो मेंबर्स होते हैं। कोई मिनिस्टर्स या अटॉर्नी जनरल वो उनके मेंबर्स होते हैं। विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट नहीं करते हैं, स्पीक कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेज में, बोथ हाउसेज में बैठ सकते हैं और टेक पार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, दोनों हाउसेज के प्रोसीडिंग्स में, बट वोट नहीं कास्ट कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ विच ही और शी इज नॉट ए मेंबर। मिनिस्टर बिलोंग टू द लोकसभा, अगर मिनिस्टर लोकसभा का है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में, या फिर कोई मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है आइदर हाउस का वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस। इट शुड बी नोटेड हियर दैट ए पर्सन कैन रिमेन ए मिनिस्टर फॉर 6 months विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ए पर्सन जो कोई भी इलेक्ट होके अभी नहीं होता है वो भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है या बन सकता है, दोनों विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए आइदर, दोनों हाउसेस के मेंबर के बगैर भी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर के बगैर भी वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। अगर वो मंत्रालय पर बैठाया जाता है, उसको मंत्रालय कार्यभार दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर उसको अपने आप को प्रूव करना होता है मिनिस्टर्स बनने का, चाहे वो राज्यसभा का बने या लोकसभा का। लैम डक सेशन क्या होता है? लैम डक सेशंस में ये रेफर किया जाता है, लैम डक का मतलब होता है लास्ट सेशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा। आज के टाइम में जब लोकसभा चल रहा है, देखिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस, पार्लियामेंटेरियन इलेक्शंस आने वाले हैं, और जो लास्ट सेशन होगा इस टेन्यूर का, जो विंटर सेशन चलेगा, बजटी नवंबर दिसंबर और बजटी सेशन आएगा, वो लास्ट सेशन आपका होगा एग्जिस्टिंग लोकसभा का, उसको हम लेम डक सेशन कहते हैं, लेम डक सेशन। और ये लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। आफ्टर ए न्यू लोकसभा, जब न्यू लोकसभा के बाद यानी न्यू लोकसभा इलेक्टेड होके आती है, तो वो मेंबर्स ऑफ जो एग्जिस्टिंग लोकसभा के होते हैं हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा, जब न्यू लोकसभा इलेक्टेड होके आती है और वो मेंबर्स जो दोबारा इलेक्शन विन करके नहीं आते हैं, कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा, उनको हम कहते हैं लेम डक्स, उनको हम लेम डक्स कहते हैं।
आई अगेन रिपीटेड कि लेम डक सेशन का मतलब होता है कि लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा, एग्जिस्टिंग लोकसभा, और उसके बाद जब न्यू लोकसभा इलेक्टेड होके आती है और वो पुराने मेंबर जो री इलेक्टेड नहीं होते हैं न्यू इलेक्शंस में, और उन पुराने मेंबर जो री इलेक्टेड होके नहीं आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, could not be re-elected to the लोकसभा, उनको हम क्या कहते हैं, are called lame ducks. So friends, the lecture is over and meet with you again new lectures. So wait for till the tomorrow, and I specially request you share, subscribe and like the channels and listen the lecture very concentrately, and wish you very all the best. Thank you so much and Jai Hind.